नमस्कार, मैं हूं नीरज। आप देख रहे हैं मौरू न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के विष्णुपुर आहोक और ये आहो घाट कीर्ति टोला को जोड़ने वाली गंडक नदी पर बनी पुल पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो है, किस तरह से देखते ही देखते गंडक नदी में पुल जो है, दूसरा पुल का दूसरा स्पैन किस तरह से धाराशायी होकर गंडक नदी में समा गया है। जो सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, यहाँ पर उनसे भी बात होगी। चूँकि जो ये 5 बजे की घटना है, 5 बजे सुबह की घटना है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये पुल जो है 2 दिन पहले से ही ये क्षतिग्रस्त थी, लेकिन जो है आज पूर्ण रूप से गंडक नदी में दूसरा स्पैन समा गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अभी भी पुल पर मौजूद हैं यहाँ पर, जबकि जो है आवागमन ठप कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर लोगों का जो है पुल पर खड़ा होना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाए तो है। यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग अभी भी खड़े हैं और सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या ख्याल रखा गया है, जरा देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए था, बैरिकेडिंग भी नहीं लगाया गया है। यदि किसी तरह की हादसा हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कहा जाए तो ये आधुनिक युग का पुल है। अंग्रेजों का समय का पुल रहता तो ये स्थिति नहीं होता। इस तरह से पुल जो है उद्घाटन से पहले ये नदी में नहीं समाता। यहाँ पर लोग हैं, बात करते हैं उनसे क्या कुछ कर रहे हैं इस पुल के विषय में। जो है इतना जल्दी जो है उद्घाटन से पहले टूट के गिर के नदी में समा गया है। जरा बात करते हैं यहाँ के लोगों से। जरा सर यहाँ पर नहीं, राजकिशोर यादव हमारे नाम हुआ। अच्छा। नहीं सर, हमारे विधायक जी कोई आए हुए हैं नहीं, एसपी साहब डीएसपी साहब कोई नहीं आया। थाना प्रभारी का आए, चार्ज करके चले गए। यहाँ पर हमारे मुखिया जी आए हुए हैं और पूरे गांव का जनता यहाँ पर बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। खेती बाड़ी भैंस माल सब कुछ उसी पार में है। सर इस पर निगरानी दिया जाए। नहीं कोई मतलब कि और कोई विधायक लोग बिल्कुल ध्यान नहीं। उस दिन से तो ललन जी आइबे नहीं किया है। हम पूरे गांव का वोट उन्हीं को देते हैं। शपथ खा रखे हैं कि कसम खा रखे हैं कि लालटेन में ही हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इस आहो घाट के किसी तरीका से नहीं देखा है। और बोला जाए तो 1-2 लोग को चमचे हैं, फलाना बोलता है, इसको डर के मारे कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। इस पर सर निगरानी दिया जाए या तो ललन जी को बहिष्कार किया जाएगा। हम लोग अब वोट नहीं देंगे उनको। कहीं ना कहीं इस गांव का जो है कहीं ना कहीं कहा जाए तो सिंदूर उजड़ चुका है, कहा जाए तो। हाँ सिंदूर उजड़ चुका है, सब विधवा हो चुके हैं, खेती बाड़ी सब कुछ उसी पर में। हम रो रहे हैं सर, सुबह से ही रो रहे हैं। देखिए माल ममोसी सब घास भूसा कैसे आएगा। ललन यादव मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। उनको वोट नहीं देना है अब। अच्छा। हाँ सारे लोग जो है, सारे लोग एक मत होकर के बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार भी आहो घाट को नहीं देखा है, और जब भी देखा है तो लवारिस का रूप में देखा है कि ये कुछ है ही नहीं। हम उनको गा रहे हैं और वो इतना बहिष्कार कर रहा है कि बुझ रहा है ये कुछ है ही नहीं, हमको पीछा चल रहा है। सर हमको बचाया जाए। हाँ देख लीजिए कितनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस वक्त जो है ये गंडक नदी पर बना पुल जो है, पुल पर से सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देख लीजिए किस तरह से जो है उस पार में जो ये तीसरे स्पैन पर जो खड़े हैं लोग, किस तरह से जो है वहाँ भी कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। यहाँ पर बात करते हैं और भी लोग से, क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास यादव है। ऊपर आइए। मेरा नाम रामविलास यादव है। हमारा भी घर यही आहो घाट पड़ता है। यह पुल टूटना कोई अजनबी घटना नहीं है। जब पुल का निर्माण शुरू हो गया था उसी समय से यहाँ पर घटिया किस्म का उजला बालू दिया जा रहा था, और 8 mm का भी देखिए बाउंड्री पे 8 mm का छोड़ दिया है। क्या यह घर का पिलर बना रहे हैं? 8 mm का छोर का प्रयोग कर रहे हैं। घटिया किस्म का बालू दिए हैं और सीमेंट दिए हैं, और सरकारी इंजीनियर भी यहाँ रहते थे और वो भी ठेकेदार के मिली भगत में ही रहते थे। उनके अनुसार उस समय ये निर्माण हो रहा था तो उस समय ग्रामीण सारे मिलकर विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? जी हाँ सही कहे। आखिर सभी ग्रामीण मिलकर विरोध क्यों नहीं किए? इसका उदाहरण हम दे रहे हैं। जो कि यही अप्रोच पथ का रोड जो NH पर जाएगा, वहाँ पर सरकारी लोग काम शुरू किए ठेकेदार, और कहा इस पर मिट्टी दे के अच्छा ढंग से निर्माण करो। उस पर वो छोड़ के भाग गया। यदि हम आहो घाट के लोग इसका विरोध करते, ठेकेदार दबंग था, सूरज
सूरज सिंह का भगीना था, वह दबंग से वो छोड़ के चले जाते और 25 गांव का लोग आहो घाट पर गाली देते। आहो घाट गुआड़ का गांव है, पुल बना रहा था ठेकेदार, पुल बनने नहीं दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है आधा पुल छोड़ के भाग गया है। हमारे आहो घाट का ही गाली होता, इसलिए हम अच्छा किए जो कि उस समय नहीं रोके और पुल को बनने दिया। उसका परिणाम ये हुआ। और लोग कहते थे कि बनने दीजिए रे, अरे टूटे फूटेगा अब सरकार मरम्मत करेगा, अपना घर से थोड़ी करेंगे, सरकार मरम्मत करेगा, इसमें आपका किया जाएगा। बनने दो भाई, रोको नहीं, बनने दो। चाचा एक सवाल उठता है यहाँ पर कि सारी आबादी जो है कहीं ना कहीं इस पुल से लोगों का आवागमन होता था, बड़ी से छोटी गाड़ी इसी पुल से गुजरती थी। और लेकिन यदि जिस समय की घटना हुई है, यदि उस समय यदि बड़ी गाड़ी गुजरती रहती है, लोगों का आवागमन चालू रहता, तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? फिर जो होता सब नदी में समा जाता, सबके सब नदी में समा जाता। और क्या होता? यह बेला परिहारा तक के, हसनपुर तक का लोग यहाँ, जबकि हीराटोल में मवेशी हाट खुला, इसी रास्ते होकर जाता था। ललन जी आते कहते हा बहुत बड़ा हादसा हो गया, हम इसको लिए बहुत चिंतित हैं। हाँ। इसको बाद कोई दे तो नहीं देता सर। हाँ। जिसको पति मरता वो रोते रोते मरता, जिसको बाप मरता वो रोते रोते मरता। वो तो कहता हम बहुत दुखी हैं इस बात से। वो दुख करके क्या करेगा? हमको दुख की घड़ी में आंसू पोंछने के लिए आता। हाँ, बस आंसू पोंछने, थोड़ा सा रुमाल भिंजा लेते, अपना रुमाल भी जेब में लेकर चले जाते, कह देते 10-20 हजार दे देंगे। नहीं, पर बाप बेटा थोड़ी दे देगा कोई किसी को। हम उसको लिए जान देते रहे, बशर्ते अब आँख खुल गया है। वो आँख नहीं खोलेगा तो हमारे गांव का पूरा जनता उनको सपोर्ट में नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे। देख लीजिए किस तरह से जो है लोगों में आक्रोश है, इस समय किस तरह से आक्रोशित व्यक्त कर रहे हैं अपनी अपनी जो है यहाँ पर किस तरह से ये स्थिति। जरा फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है। ये सारी तस्वीरें जो है मौर्य न्यूज़ 18 पर दिखा रहा हूँ। देख लीजिए किस तरह से जो है पुल धीरे धीरे गंडक नदी में समा गया है। यहाँ की तस्वीरें कहा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर यहाँ के लिए है और बड़ी कहीं ना कहीं जो है ये खबर देखकर आप भी मर्माहत हो जाएंगे। यदि इस पर लोगों का आवागमन जारी रहता तो कहीं जो है बड़ी घटना हो सकता था। यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? ये पुल तो अब टूट चुका है। पुल जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय सरकार नीतीश कुमार और भाजपा के थी, तो अच्छा। वो लोग ठेकेदार दिए। बेगूसराय के ठेकेदार भूमियार थे जो कि बाहुबली थे। उनके डर से यहाँ की जनता नतमस्तक हो रही थी, डर से कुछ नहीं बोल रहा। जनता से बढ़ के बाहुबली कौन हो सकता है? ठेकेदार हो सकता है क्या? सरकार और ठेकेदार दोनों को मिली भगत था। उस समय नीतीश कुमार जी का सरकार थी और भाजपा की सरकार दोनों की थी, और वो अपने दबंगों को हाथ ठेकेदारी दे दिए थे। तो यहाँ की जनता डर से कुछ नहीं बोल रही थी, भय दिखा रहा था कि केस कर देंगे, दर्ज कर देंगे, राइफल गोली साहब। हम ये पूछते हैं एक सवाल, यहाँ की जनता यदि पूरी रूप से एक्टिव हो जाते तो किसका माई का लाल था वो जो पुल बना लेता यहाँ पर? हुआ करते हैं आप? बहुत बार रोक लगा, बहुत बार रोक फिर लगा। कैसे बना दिया? रोक लगने के बाद? रोक लगने के बावजूद भी बना। इसमें ललन जी का कोई हाथ नहीं है। ललन जी तो विधायक है यहाँ का, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपत्ति जताया। उसका चिट्ठी मेरे पास है, उन्होंने लिख के दिया कि पुल जो है आओ घाट में गलत ढंग से बन रही है, इस पर रोक लगाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार इनको नाराजगी कर दिया, नहीं देखा जी। आप लोग एक्टिव रहते तो ऐसा नहीं हो सकता था। एक्टिव थे, लेकिन हम लोग को डर बना हुआ था कि FIR हो जाएगा। जनता को डर किससे? जनता को डर किससे हो सकता है? डर नहीं है, जान से डर नहीं है। काहे डर रहेगा? पूरे गांव को तो नहीं मारेगा, किसी एक दो को मारेगा। एक व्यक्ति को मार सकता है पूरे गांव को। तो फिर आपको डर किस बात का? कहते हैं कि डर किस? एक्टिव रह जाते, एक्टिव किसको कहते हैं? विरोध करना चाहिए। यार अभी आप तुरंत देखें, ललन जी का देखकर डर गया ना। हमारे गांव का मास्टर साहब हैं और ललन जी देखकर डर गए ना। हम नहीं डरेंगे, हम मूर्ख हैं, हम नहीं डरेंगे, उनको सामने आवाज उठाएंगे। हाँ ललन जी, आप कुछ भी नहीं है। अगर आप आहो घाट के लिए मरते तो आप जरूर आते हैं। हम आपको लिए आज से नहीं, हमारे बाप दादों ने आपको लिए मरा, आपको बाप को जिताया, आपको जिताया। आप हमको लिए क्या किए? पुल टूट गया, आप नहीं देखने आए। मर जाते तो आंसू पोंछने के लिए आते, आंसू पोंछ के चले जाते, रुमाल भी साथ में ले जाते, रुमाल भी छोड़ के नहीं जाते। जाओ आंसू बहेगा तो पोंछेंगे। गलत बोल रहे हैं सर? देखिए इस वक्त कितनी नाराजगी है लोगों में, सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। और कहा जाए तो इस गांव का श्रृंगार अब उजड़ चुका है। लोगों का आवागमन कैसे होगा? और कहीं कहा जाए तो यहाँ के लोग जो है 90% कृषि पर ही डिपेंडेंट हैं और
खेती भी उधर ही है, उस पार में है। मवेशी की बात करें तो मवेशी भी उस पार में। आप किस तरह से जो है खेती करेंगे, अभी पटवन का समय है, खाद डालने का समय है, आप किस तरह से लोगों का आवागमन होगा, ये सोचने की बात है। यहाँ पर मुखिया जी हैं, मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी जरा इधर आइए। मुखिया जी क्या कुछ कहेंगे? ये पुल तो अब बिल्कुल धराशायी हो चुका है और गंडक नदी में समा गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ कहेंगे? मैं सर्वप्रथम इस पुल के बारे में 15 तारीख को भी आया, मैंने कहा, लेकिन एक कहावत है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, सबे से खाजा और सबे से टका वाला बात है। ये अंधेर नगरी है। हम कहेंगे कि जब तक यह बिहार जाति पाति से ऊपर नहीं उठेगा तब तक ये दुर्दशा देखने को ही मिलेगा। लोग जब वोट होते हैं तो जाति पाति से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। आज मैं अपने नेता पर, मुझे गर्व होनी चाहिए थी, लेकिन नेता पर इतना कष्ट सारे क्षेत्र के लोगों को हो रहा है कि एक नेता पर हमने कहावत कहना चाहते हैं। हाँ, और हम तो कहेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव के समय में लोग, एक हम लोग बनाए हैं कविता कि चुनाव के लोग में आते हैं जितने भी हैं कि दीनहीन सेवक बने वोट मांगते वक्त, मंत्री पद आसीन हो शोषित मालिक सख्त, झूठे वादे घोषणा धर्म जाति पर जोर, नेता वह उतना बड़ा जितना करता शोर, दंगा हत्या अपहरण लूट दलाली काम, राजनीति में आजकल कमा रहे नाम, जोड़ तोड़ ले दे बनी जब उनकी सरकार, अंधी घोड़ी पर चढ़े सहसमुखी असबार, समीकरण हो जीत का हारे मंथन, सत्ता जैसी भी मिले भले देश का खात्म, टिकट खरीदे वोट, टिकट खरीदे वोट, टिकट खरीदे नोट दे, वोट खरीदे नोट दे, टिकट खरीदे नोट दे, वोट खरीदे। मुखिया जी ये कहानी तो होगी ही, क्योंकि अब जो है इस गांव के लिए दुखद बात है। मैं खास करके अपने नेता को कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो, हमारे स्थानीय से लेके जब चुनाव आता है तो भदैया बैंक की तरह सभी लोग टर करने लगते हैं, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो या वह मुखिया को हो, समिति का हो, सरपंच को हो, जिला परिषद को हो, विधायक का हो, एमएलसी को हो, एमएलए को हो, या जिसका भी हो, लोग भदैया बैंक की तरह टर कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस विष्णुपुर आहोक और रहुआ पंचायत के जनता 15 तारीख से हम लोग 4 दिन से टर कर रहे हैं, लेकिन एक भी भदैया बैंक जितने भी नेता हैं वो इस दुर्दशा को, हमारे दुर्दशा को, हमारे पंचायत के जनता के दुख दर्द को देखने के लिए नहीं आए हैं, बांटने के नहीं आए हैं। चाहे यहाँ के मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, विधायक हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, सब इस क्षेत्र को हीन समझते हैं। मैं खास करके अपने सांसद को कहना चाहता हूँ, मैं खास करके अपने सांसद को कहना चाहता हूँ कि श्रीमान, इस क्षेत्र को लोग पूर्वी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सूर्य की किरण पहले उदय होती है और विकास की किरण बहुत धीमे आती है। और एक विकास का किरण जब हमारे विष्णुपुर आहोक और रहुआ के बीच में विकास का किरणोदय हुआ है, पुल नाम का विकास का किरणोदय, वो टूट के धस गया है, लेकिन इस पुल का कोई सुध ही लेने के लिए नहीं तो हमारे पास सांसद अभी तक आए हैं, न हमारे विधान पार्षद आए हैं, न हमारे राज्यसभा सांसद आए हैं, न विधायक आए हैं, कोई इसको सुध ही लेने वाले नहीं है। लेकिन जब वोट होगा तो एक से एक जातिवादी का नारा देगा, कोई हिंदू मुस्लिम करेगा, कोई जो है माय समीकरण बनाएगा, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड करेगा, कोई हिंदू मुस्लिम करेगा। लेकिन अभी हमारे जनता के दुख और दर्द में कोई नहीं हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, न कोई मटिया टटिया भाई भाई करने वाले हैं, न कोई माय समीकरण करने वाले यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हम आहोघाट, हम रहुआ के जनता, हम विष्णुपुर आहोक के जनता त्राहिमाम 15 तारीख से कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक भी यहाँ का सिंगार उजड़ चुका है। अब क्या करेंगे जी? अब तो सिंगार उजड़ चुका है इस गांव का। मांग का सिंदूर जिस तरह से माँ बहनों का हट जाता है तो कहीं ना कहीं विधवा हो जाती है। वो हम उसी दिन कहे थे कि जिस तरह से हमारी माँ बहन की शादी होती है और विधवा हो जाती है, मैं उस दिन भी कहा था, उसी तरह से हमारी इस पुल को सजाया धजाया गया और आज यह ढाके विधवा हो चुकी है और विधवा हम लोग हो चुके हैं। ये पुल का विधवा होगी जो हमारे एकमात्र विष्णुपुर आहोक ही नहीं, इस पूरे तमाम बेगूसराय जिला के क्षेत्र को इस पुल का बहुत ही जरूरी था। हमारे विष्णुपुर का और कीर्ति टोला यहाँ घाट का पूरा जमीन जो है, जो उपजाऊ जमीन है, जो खेतिहर जमीन है, वो विष्णुपुर आहोक
रेल पुल के उसी पार में है। लेकिन ये पुल टूट जाने के कारण हमारे आहो घाट की जनता अब ताहिमाम है कि कैसे हमारा उस पार में खेती होगा, कैसे मेरा जान माल का ये जो है नुकसान को क्षतिपूर्ति करेंगे, कैसे हमारा फसल आएगा, कैसे मेरा बुआई होगा, कैसे मेरा गाय का चारा आएगा। हमारे आहो घाट का पंचायत का जनता त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन हमारे स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय सांसद, हमारे स्थानीय कोई भी विधान परिषद अभी तक कोई इस पर सुधि लेने वाले नहीं है। कोई भी अभी तक जो है या स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, कोई भी सर यहाँ सुधि कैसे आएगा? वो तो जाएगा जैसे आरती जैसा हादसा हो गया। वहाँ पर पप्पू जी पहुँचेंगे, हमारे नीतीश कुमार पहुँचेंगे, हमारे तेजस्वी यादव पहुँचेंगे। यहाँ यादव को देखने कौन आएगा? जाति पाति ये लोग करके बर्बाद हम कर हो चुके हैं। अब जाति पाति पर हम नहीं रहेंगे। हमको जाति पाति नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर सुरक्षा चाहिए, हमारे यहाँ पर इंतजाम चाहिए, हमारे विकास चाहिए। हम जिसमें विकास देखेंगे हम उसी तरफ जाएंगे। हमको ऐसा नहीं चाहिए सांसद, ऐसा मंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो हमारे आंसू पर भी देखने के लिए नहीं। अगर मर जाएगा तो हम आंसू पोंछ लेंगे, अब बस चले जाएंगे। फिर तो वही है यादव जी हमको वोट देवे करेगा। ये आरती जैसा पर पप्पू जी भी चले जाएंगे, तुरंत तेजस्वी भी जाएंगे। वाह जुलूम हो गया, ये लड़का लड़की बर्बाद हो गया। पर सारा पूरा देश मर रहा है, हम कोई देखने के लिए नहीं आया। सिर्फ थाना प्रभारी हमारे मुखिया जी सिरैया से आए हुए हैं, हमारे समिति साहब जो कि जोहिंदर यादव हैं वो आए हैं, मुन्ना सिंह मुखिया जी हैं वो आए हैं, और कोई देखने वाला नहीं आया है। थाना प्रभारी के सिवा कोई नहीं आया है। ना डीएसपी साहब आए हुए हैं, ना और कोई एसपी साहब आए हुए हैं, ना हमारे एमएलए साहब आए हुए हैं। लोग डरते हैं। एक मास्टर साहब बोल रहा था, नहीं दिखे, वो डर गया। वो नहीं बोल रहा था कि नहीं उसको कोई हाथ नहीं, उसको हाथ है। वो अगर आकर कह देता मजबूत से बनाओ, नहीं तो हम तुमको तोड़ देंगे, तो आज ये हाल नहीं होता हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थाना प्रभारी का आया है, फोन गया तो आया है, नहीं आया है, वो आया है। अगर वही में कहता कि यहाँ गांजा रखा हुआ एक बोरा या दारू पेटी है तो तुरंत आता, क्या कि उसमें रुपया है, रुपया है उसमें, दारू पकड़ने में रुपया है, गांजा में रुपया है। 15 तारीख से ही सर हमारे मुखिया जी सभी गांव का ग्रामीण जितना जनता है और समिति साहब लगे हुए हैं इसमें, पर आज तक बगल में है, कहीं दूर है। खरट गांव कहीं दूर नहीं है, ब्लॉक कहीं दूर नहीं है, यहीं पर रहवे करते हैं भुजुंगी कॉलेज में। उनको आकर देख लेना चाहिए। ये तो हमारे हमदर्द है, जीते मरते हमको वोट देते हैं, एक बार आंसू जाकर बहा लेते, कम से कम चिंताजनक बोलेंगे। वो आता तो हम जिंदाबाद लगाते, लेकिन आज के बाद हम मुर्दाबाद लगाएंगे उनको। ललन यादव मुर्दाबाद। फिलहाल देखते रहिए नीरज के साथ मौरू न्यूज़ 18। अब तो पुल टूट चुका है संतोष जी, क्या कहेंगे? जी, ये बहुत दुख की बात है। इसमें जो है विभाग के पदाधिकारी और जो संवेदक थे उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत विष्णुपुरा हो और साहेबपुर कमाल प्रखंड, ये खगड़िया में बेगूसराय को जो है ज्वाइंट करता है। कुछ दिन बना, बेचारा को बहुत बड़ा जो है सौभाग्य मिला कि हम लोग को लगा कि प्रखंड बहुत कम दूरी में है, लेकिन इसके टूट जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये बड़ी क्षति की बात। लेकिन कुछ लोगों को जो है इस पुल के टूटने के दौरान जो है वो राजनीतिक मंच बना दिए हैं, जो राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। दुख की घड़ी में दुख होना चाहिए। अगर हम जितना राजनीतिक बक रहे हैं, अगर पुल बनने के समय अगर इतना समय देते तो शायद इस तरह का पुल नहीं बनता। माननीय मुखिया जी जो हैं, मुन्ना जी मुखिया जी हैं, ये इसी पंचायत के हैं। ये इनसे पूछा जाए जिस समय पुल बन रहा था उस समय आप कहाँ थे? एक दिन भी आपने विरोध किया? अगर उन्होंने विरोध किया तो उनका जूता मेरा सर। और स्थानीय विधायक पर दोष गढ़ा जा रहा है। स्थानीय विधायक का इसमें कहीं से दोष नहीं है। कई बार उन्होंने आके जो है यहाँ दोषी ये लोग इसीलिए ठहरा रहे हैं चूंकि एक बार भी सुधी लेने के लिए यहाँ के लोगों से नहीं आए। गिरफ्त की घटना सामने आ रही थी उस समय तो यहाँ पर उनका विधानसभा सत्र चल रहा है। हमने उनको जानकारी दिया था, जिसके बाद जो उन्होंने देख लीजिए चिट्ठी। माननीय मंत्री को 15 तारीख को जो विभाग में चिट्ठी लिख के दिए हैं इस पुल के क्षतिग्रस्त। क्या कुछ बोल रहे थे? बात यही बोल रहे थे कि इस पुल को जो है क्या लग रहा है आपको राजनीतिक यहाँ पर टिका टिप्पणी हो रही है? बिल्कुल राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी हो रहा है। स्थानीय मुखिया जी जो बोल रहे हैं वो भाजपा से आते हैं, उनके केंद्र में मंत्री हैं, स्थानीय सांसद हैं। क्या वो बकरी चरा रहे हैं जो अभी तक नहीं आए? ठीक है, विधायक जी का विधानसभा सत्र चल रहा है, सांसद महोदय का क्या चल रहा है? अच्छा, सांसद महोदय का जाहिर सी बात है, सांसद महोदय को भी पहुंचना चाहिए। सांसद महोदय का इस क्षेत्र के लिए जो है बहुत बड़ी घटना, दुर्भाग्य की बात है।
मैं ये कहना चाहता हूँ जातिवाद की बात करते क्या हैं। यहाँ से वोट सांसद महोदय को नहीं जाता है क्या? वही पूछा जाए, स्थानीय मुखिया जी हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या सांसद महोदय को यहाँ का मिला था? जातिवाद से हट के की घड़ी में कहीं ना कहीं आना चाहिए था, उनको भी आना चाहिए था, इस पर एक्शन लेना चाहिए था। इतनी बड़ी दुर्घटना को राजनीतिक से जोड़कर हम नहीं देख सकते हैं। ये हमारे क्षेत्र के लिए व्यक्तिगत क्षति है, जिसका अपूरणीय क्षति हुआ है। इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। किसान लोग, बच्चे बूढ़ी सब जाके इधर से उधर करते थे, आना जाना होता था। खेती देखिए, गाय भैंस सब उधर है, उधर का लोग साहिब कमाल प्रखंड यहाँ से 7 किलोमीटर है। इधर से जाने के बाद 30 किलोमीटर पुर जाता है। ये बहुत बड़ी क्षति है। इस दुख के साथ हम हैं। हमको जहाँ हो आंदोलन के लिए, हमको कहीं लिखने के लिए, स्थानीय यूथ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते हमसे जो चल बन सकेगा विरोध के लिए, मैं इस ग्रामीण के साथ और क्षेत्र के लिए साथ हूँ। उद्घाटन से पहले ही पुल टूट गया संतोष जी, कार्रवाई होनी चाहिए उस समय। कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। जिस समय ये पुल बना, एस्टीमेट बना, उस समय का जो पथ निर्माण मंत्री थे उनके ऊपर, विभागीय आला अधिकारी के ऊपर और ठेकेदार के ऊपर, तीनों के ऊपर होनी चाहिए। एक के ऊपर नहीं, तीनों नहीं, मंत्री और विभाग के आला अधिकारी एवं संवेदक तीनों के ऊपर FIR होनी चाहिए। इस कार्य में किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और इस पुल को राजनीतिक से नहीं जोड़ के इसको क्षति के रूप में देखे और इसका कोई निराकरण अगर हो तो उसमें सहयोग करे। राजनीतिक मंच इस पुल को नहीं बनावे। अगर ललन यादव यहाँ नहीं आए हैं तो गिरिराज सिंह कहाँ हैं? मैं गिरिराज सिंह को भी देखना चाहता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर। आखिर गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं? वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। ललन यादव एक विधायक हैं, लेकिन गिरिराज सिंह तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तो आना चाहिए। वो क्यों नहीं आए? क्या लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की बातें करते रहते हैं क्या हाँ, गिरिराज सिंह? हाँ, बिल्कुल, हमेशा। है हो भैया, आई हो सके छै हुनकर ललन जी के चमचा होते हुए लेक बोले छुआ दादा हमरा बचैयो। देखिए, सुनिए सुनिए, यहाँ पर जो सुनिए, पहले यहाँ पर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हादसा की बात है। ये राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं। सुनिए, राजनीतिक सुनिए, ये यहाँ पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का मंच नहीं है। यहाँ पर जो है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अभी जो हमरा बचैयो सर, हमरा एगो नाव दिल भैया, हमर बाल बच्चा भैंस माल सब व्यापार में छै। यहाँ नेता लीडर के राजनीतिक के बात नहीं कहियो। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है हादसा हुई है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और दुखद घटना तो है। करबैयो का नहीं है, माय बाप ठीक है, हम जाने छे। मीडिया चाहे छे तो प्रधानमंत्री के नचाय दे छे। सर इतना नचाय के हमरा नाव दिलवाई दियो, हमर बाल बच्चा सब व्यापार माल जाल सब कुछ छे, बुरे छिए। हाँ, एहि पर ध्यान दे के हमरा बचैयो। जरा बात कीजिए, बोलिए। अभी मैंने स्थानीय विधायक जी से बात किया है भाई। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपके गुस्सा को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, हम पर भी क्या बीता है हम बता सकते हैं। आपका गुस्सा भाई एक्सेप्ट करते हैं। जनता जो है उनको हक है हक मांगने का। बिल्कुल, स्थानीय विधायक जी से मैंने अभी तुरंत बात किया है। उन्होंने सुनिए भैया, देखिए, आप चमचा होंगे, आप हो सकते हैं, आप चमचा होंगे, आप हो सकते हैं। हमको चमचागिरी यहाँ नहीं चाहिए, हमको सेफ्ट चाहिए सर। चलिए। स्थानीय विधायक जी से बात हुआ है, वो नाव का विलंब व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, आना जाना जो है किसानों का जो आना जाना चालू हो जाएगा। और फिर जो आगे होगा उसके लिए जो है स्थानीय ग्रामीण साथ में रहेंगे और जो दोषी आदमी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगा। कार्रवाई में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं होनी, बिल्कुल नहीं। गलत हुआ है। हाँ, यहाँ से ले कितना सेकंड कर लिए? चलिए जल्दी। कम से कम 3 मिनट के कोने में। आइएगा थोड़ा। हेलो।